जिला गरबी में मंगोपीर रोड की तामीर अवाम के लिए वबाले जान बन गई है। मंगोपीर रोड का काम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कराची पैकेज के तहत शुरू किया गया था, ताहम ये मंसूबों बरसों गुजर जाने के बावजूद ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। चंद रोज कबल पुराना गोलीमार से बड़ा बोट तक सड़क का एक ट्रैक बगैर मनसूबाबंदी के खोद दिया गया। ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। पानी का छिड़काव न होने से गर्दो गुबार भी फैल गया है। अतरा हो गए हैं। इस सड़क की हालत जार का जायजा लिया है हमारे नुमाइंदे कामरान खान ने, उनसे मजीद जानते हैं। जी कामरान, बताइएगा। कराची का सबसे अहम इशू ये है कि तरक्याती काम या तो होते नहीं हैं, शुरू होते हैं तो कई कई सालों तक अल्तवा में रहते हैं, और फिर साथ साथ मुतबादिल ना होने की वजह से आवाम मुश्किलात में रहते हैं, चाहे तरक्याती काम हो या ना हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो कराची का सबसे बड़ा रोड कहलाता है, मंगोपीर रोड। ये वो सड़क है जो कि बड़ा बोर्ड से यानी हबीब बैंक साइट एरिया से लेकर बड़ा बोर्ड और बड़ा बोर्ड से आगे की जानिब पाक कॉलोनी की तरफ आती है। ये वो सड़क है जहाँ पर इस वक्त धूल ही धूल और मिट्टी दिखाई देती है। इस वक्त दोपहर का वक्त है, इसलिए ट्रैफिक की रवानी कुछ कम है, लेकिन दोपहर ढलते ही ट्रैफिक यहाँ पर जाम नज़र आता है। ट्रैफिक जाम की वजह से शहरी मुश्किलात में रहते हैं, और साथ साथ सड़क पर खड़ा होना, क्योंकि ये सड़क जो है जगह जगह से टूटी हुई है जिसको बनाया जा रहा है, लेकिन ये काम काफ़ी अरसे से जारी है। क्या परेशानी होती है, क्या मुश्किलात होती हैं? एक रिक्शे वाले भाई आप रुके हैं, आप बताइएगा कि कितनी मुश्किलात हो रही हैं इस सड़क की वजह से आपको? भाईजान, यहाँ पे तो हम लोग शाम को ऐसे होते हैं कि जहाँ हम लोगों यहाँ ये पुल तक भी 10 मिनट में जाना बड़ा मुश्किल होता है, घंटे लग जाते हैं यहाँ पे गुजरते हुए। भाई बहुत परेशानी होती है यहाँ पे हम लोगों को। देखिए, मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है, और साथ साथ इसका मुश्किलात ये हैं कि जब तरक्याती काम ये शुरू किया गया था दौरे नवाज शरीफ में, जो कि 25 अरब रुपए कराची के लिए मुख्तस किए गए थे, 25 अरब रुपए का बजट, उसमें ये ग्रीन लाइन समेत ये सबसे बड़ा रूट भी शामिल था। और इस रूट में देखा जा सकता है कि ये बनना तो शुरू हो गया, लेकिन सड़क जो है वो बराबर नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ कितनी मुश्किल से आ रही हैं, और ये रिक्शे, टैक्सी, बसें इंतहाई मुश्किल का सामना है। और साथ साथ ना सिर्फ ये कि ये सड़क मुश्किलात का सबब बन रही है, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ से गुजरने वाले, यहाँ खड़े रहने वालों को भी शदीद अजियत का सामना है। एक मोटरसाइकिल सवार से भी मैं गुफ्तगू करूँगा। आप भी यहाँ से गुजरते हैं, बड़ा मुश्किल होता है यकीनन गुजरना, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, बहुत मुश्किल होता है यहाँ से गुजरना। और रोज़ के मामूलात ये हैं, लोग फ्लू का शिकार, बीमारियों का शिकार, और सबसे ज़्यादा पेट की बीमारियां बहुत आम हो गई हैं इसमें। अगर देखा जाए तो इनको जल्द से जल्द ये काम करवाना चाहिए। महंगाई, बेरोज़गारी बहुत आम होती जा रही है, इस पे नज़र किसी की नहीं है। तकरीबन सियासत चल रही है, सियासत के अलावा कोई काम नहीं है। देखिए, ऐसा लगता है कि ये मंसूबा भी, बहुत सारे मंसूबे जैसे सियासत की नज़र होते हैं, ये मंसूबा भी इसी तरह मुश्किल में पड़ा हुआ है, आवाम मुश्किल में है। दुकानदार भी यहाँ पर मतलब ताहते निगाह तक यहाँ पर दुकानें हैं कि एक बड़ा अच्छा कारोबारी इलाका कहलाता है। सबसे ज़्यादा मार्बल की सनत वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ दीगर लोग भी यहाँ पर हैं। इनसे भी मैं एक मार्बल की दुकान में जाता हूँ, इनका कारोबार भी यकीनन मुतासिर हो रहा होगा, इनसे भी मैं गुफ्तगू करूँगा। मुझे बताइएगा, ये सड़क आपकी तामीर हो रही है, वालेकुम सलाम, ये सड़क तामीर हो रही है, मुश्किलात कितनी होती हैं? सर, यहाँ पर काम करना दुश्वार है सर। ये तो समझ लो, पहले लॉकडाउन ने तंग किया, बारिश आई, अब हाथ में आते के बड़े, दुकान का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, हम लोग इतने परेशान हैं। देखिए, ये दुकानदारों की आवाज़ है कि अभी कोरोना वायरस से फारिग नहीं हो सके, कोविड-19 हमारा जो है वो अल्लाह अल्लाह करके कारोबारी जो है वो मराकिज़ वो खुले हैं, और उसके बाद ये सूरत हाल है कि यहाँ पर सड़क ख़राब होने की वजह से कस्टमर्स भी नहीं आते। एक और साहब की जानिब में चलता हूँ, आप लोग जब यहाँ आते हैं, कस्टमर्स भी जो है वो नहीं आते, कितनी मुश्किल हो रही है आपको? मुश्किलात तो बड़ी पेश आ रही हैं इधर। वैसे ये रोड बिल्कुल सही सलामत था, बारिश जितनी भी हुई है आधे घंटे से पानी निकल जाता था, बारिश बिल्कुल उसकी ढलान थी और पक्का मटेरियल डला हुआ था। अब जब इन्होंने सही भले रोड को तोड़ दिया और इसकी फुटपाथ इतनी ऊंची कर ली, लेडीज़ तो दूर की बात, जेंट्स नहीं चढ़ पाता इतनी ऊंची फुटपाथ पे। इसका लेवल देखें, हम इसका चढ़ाई देखें, पहाड़ी पे चढ़ रहा है बंदा, कहाँ चढ़ रहा है वो देख लें। आपके सामने अभी 5-6 दिन पहले तोड़ दिया, अभी कोई काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, अभी सालों लग जाएंगे इसमें। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। परसों मेरे सामने एक लेडीज़ बेचारी गिरी है यहाँ से, इतनी ऊंचाई कर दी है इसकी कि मर्द तो बहुत
देर की बात है, लेकर लेडीज गिरी, उसके बेचारे के पैर में मोच आ गई। रोड को कुछ नहीं हुआ था, बेहतरीन था, हल्का सा पानी भी जमा नहीं हुआ था, बारिश इतनी हुई है, लेकिन ये रोड बिला वजह खोदा गया है। कराची में पानी जमा था, यहाँ जमा नहीं। बिला वजह खोदा गया, ये आवाम को परेशान करने वाली बात है। देखिए, इस सड़क की खराबी की वजह से हादसा भी रोनुमा होने लगे हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर ख़वातीन जो है वो जाहिर है कि आम आदमी का भी चलना दुश्वार हो रहा है, तो ख़वातीन को भी आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पूरी सड़क इस वक्त कैमरामैन हमीदुल्ला दिखा सकें, क्योंकि दोपहर का वक्त है, ट्रैफिक की रवानी कम है, तो इसलिए जो है ये यहाँ पर लोग ट्रैफिक कम दिखाई दे रहा है। लेकिन शाम के वक्त जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो यहाँ से गुजरना बहुत ही दुश्वार गुजार होता है। धूल मट्टी इस कदर उड़ रही है कि यहाँ पर खड़ा नहीं रहा जा सकता। और साथ साथ अगर इस सड़क के दाएं जानिब में बात करूँ तो ये सामने का एरिया जो है, इसको कुछ यहाँ पर लकड़ियाँ और कुछ जगह पर बैरियर लगाकर इसको बंद कर दिया गया है। यानी इस रोड को जो है वो वैसे ही बहुत कम जगह है और इसको मज़ीद जो है आधा कर दिया गया है, और आधे रास्ते पर जो है वो ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा होता है। और इसके साथ साथ क्योंकि सड़क के दाएं जानिब बाएं जानिब गाड़ियाँ भी खड़ी हुई होती हैं, मैंने जैसा कि बताया कि एक अहम कारोबारी जगह है, बहुत सारे कारोबार से मुंसलिक, बहुत सारे पेशों से मुंसलिक लोगों की यहाँ पर दुकानें हैं, कारोबार करते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं। तो वैसे ही सड़क का जो हजम है वो कम हो जाता है, और फिर इस की मुश्किल की वजह से और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सही तौर पर सही तरीके से ना मोटरसाइकिल यहाँ पर चलाई जा सकती है और ना यहाँ पर गाड़ी चलाई जा सकती है। ये मंसूबा 25 अरब रुपए जो कराची पैकेज दिया गया था माजी की हुकूमत में, उस वक्त जो है ये मंसूबा उसमें शामिल था कि इस सड़क को भी बनाया जाएगा, लेकिन ये सड़क अब तक नहीं बनी। कराची की सूरत हाल यही है कि बहुत सारे मंसूबे शुरू कर दिए जाते हैं, लेकिन वो मंसूबे बाद में आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बनते हैं, क्योंकि या तो वो कंप्लीट नहीं हो पाते या फिर इल्तवा का शिकार होते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि कोई भी मुतबादिल ना होने की वजह से आवाम अजियत का शिकार रहते हैं।